इधर देखिए, आज जो है न्यू चैप्टर 11th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है ना। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th में जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो वहाँ पर इसका यूज काफ़ी होगा, ठीक है। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ सिंबल है, उसको पहले आपका वैल्यू निकालना सीखना है। कुछ सिंबल है, उसका वैल्यू निकालना आपको पहले सीखना है, क्योंकि ये सिंबल जब क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा तो वहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन बनाने के क्रम में ये सिंबल आपको वहाँ पर आएगा, तो उसका वैल्यू आप यहीं पर निकालना सीख लीजिए, ठीक है ना। जैसे जैसे देखिए, तो इसको ऐसे कहीं लिखा रहता है ना, तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा रहेगा तो इसको फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे। दोनों सेम ही है, बस लिखने का सिंबल अलग है। इसको ऐसे लिख देंगे या इसको ऐसे लिख लेंगे, दोनों बात सेम ही है। तो इसको पढ़ते हैं या तो फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं या फिर एन फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखा रहेगा तो फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए। इसको डिफाइन तब किया जाता है जब फैक्टोरियल के अंदर नेचुरल नंबर हो। अगर फैक्टोरियल के अंदर अगर नेचुरल नंबर हो तो डिफाइन कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। फैक्टोरियल के अंदर अगर नेचुरल नंबर हो, फैक्टोरियल का मान अगर नेचुरल नंबर हो तो फैक्टोरियल डिफाइन करता है। अब फैक्टोरियल के अंदर अगर नेचुरल नंबर नहीं हो तो डिफाइन फैक्टोरियल नहीं करता है। तो डिफिनेशन देखिए कि अगर फैक्टोरियल के अंदर अगर नेचुरल नंबर हो तो उसको डिफाइंड कैसे करते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि फैक्टोरियल एन का वैल्यू निकालना है ना, तो आपको 1 से ही स्टार्ट करके इसको 1 से स्टार्ट करके उसको मल्टीप्लाई करते हुए आगे जाना है, ठीक है ना। और वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है ना जहाँ तक इसमें जो नंबर इसमें जो लिखा रहेगा ना वहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना हो। जैसे यहाँ पर अगर 5 लिखा हो तो 1 से स्टार्ट करके आपको 5 तक मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपको फैक्टोरियल 10 का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करके आपको 10 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। और उसके बाद 10 तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल 10 का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब एन का मान अगर नेचुरल नंबर हो ना और उसका फैक्टोरियल अगर निकालना हो तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करते हुए एन तक जाना है। जहाँ तक वो नंबर लिखा रहेगा ना, जो नंबर लिखा रहेगा वहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्टोरियल एन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एन का मान अगर जीरो होगा यानी फैक्टोरियल का वैल्यू अगर जीरो होगा, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू अगर निकालना हो तो डिफिनेशन होता है कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे अगर आपको फैक्टोरियल अगर 5 का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करके और कहाँ तक ले मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 5 तक मल्टीप्लाई करना है। जहाँ जितना नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा ना उतना तक आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फैक्टोरियल अगर 4 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे कि 1 से जो है ना 1 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल अगर 3 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करके 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना 6, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकालना है तो 1 गुने कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 1 का अगर वैल्यू निकालना है तो कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करके जो फैक्टोरियल के अंदर रहता है वहीं तक लिखना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 ही है, तो 1 ही फैक्टोरियल के अंदर है तो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। देखिए आगे देखिए,
जैसे फैक्टोरियल अगर जीरो का वैल्यू निकालना हो तो आप यहाँ पर बता चुके हैं कि फैक्टोरियल जीरो का अगर n का वैल्यू अगर जीरो हो ना, यानी फैक्टोरियल जीरो हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये पूछते हैं कि फैक्टोरियल -2 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर आप देखे हैं कि n फैक्टोरियल डिफाइन तब करता है जब n कौन नंबर हो, नेचुरल नंबर हो तभी फैक्टोरियल डिफाइन करेगा। तो क्या ये -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, ये तो -2 है, तो नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। तो इसलिए -2 का फैक्टोरियल डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं इज अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड। फिर अगर हम बोलते हैं कि 5/2 का फैक्टोरियल निकालिए, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी डिफाइंड नहीं करेगा, इसका भी फैक्टोरियल जो है ना वो डिफाइंड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप एक बात यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अगर n का मान अगर नेचुरल नंबर हो, फैक्टोरियल के अंदर अगर नेचुरल नंबर हो तो फैक्टोरियल डिफाइंड करता है, अब फैक्टोरियल के अंदर नेचुरल नंबर नहीं हो तो फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं करता है। तो आप फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना आप सीख चुके हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आप लोग देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। देखिए तो नोट समझिए, नोट, पहला नोट समझिए कि कहीं भी अगर m + n का अगर फैक्टोरियल अगर निकालना हो तो इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं फैक्टोरियल m आप प्लस फैक्टोरियल n, ये दोनों जो होता है ना आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, कैसे नहीं होता है वो एग्जाम्पल से देखिए। जैसे यहाँ पर 3 + 2 का फैक्टोरियल निकालना हो, ठीक है, तो 3 + 2 को अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और अभी देखें फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हुआ है, 120 आया है। ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, कहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 तक, तो 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है ना, अब फिर अलग अलग करके इसका फैक्टोरियल निकालते हैं, तो फैक्टोरियल 2 आप फैक्टोरियल 3 आप प्लस फैक्टोरियल 2, तो देखिए तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा 6, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2, तो आ जाएगा कितना 8। तो देखिए तो क्या देखें यहाँ पर कि यहाँ पर देखें कि अगर इन दोनों को जोड़कर फैक्टोरियल निकालेंगे, आप चाहे इसको अलग अलग करके फैक्टोरियल निकालेंगे तो दोनों कभी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। देखिए ये 120 आ गया और ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 120 आ गया और 8 आ गया, तो इसलिए यहाँ से 3 + 2 का जो फैक्टोरियल होता है वो कभी भी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 के बराबर नहीं होता है। तो कभी भी आप जोड़ में अगर रहेगा ना, जोड़ में रहेगा, एडिशन में रहेगा, उसका फैक्टोरियल को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए तो जैसे यहाँ पर m - n का फैक्टोरियल कभी भी जो होता है ना वो फैक्टोरियल m और माइनस फैक्टोरियल n के इक्वल नहीं होता है। माइनस में भी रहेगा ना तो इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे सपोज यहाँ पर फैक्टोरियल 5 - 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कितना, ये 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी फैक्टोरियल निकालना आपको सिखाए हैं, इसको अलग अलग कीजिए तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा, ये तो 120 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 114 आ जाएगा। तो देखिए तो अलग अलग करके इसको ऐसे निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आया नहीं आया, तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 - 3 का फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 5 और माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है ना, तो ये आपस में इक्वल नहीं होता है। देखिए थर्ड नंबर देखिए तो थर्ड नंबर फैक्टोरियल m × n, अगर इसको जो है ना इसको मल्टीप्लाई में रहेगा तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। फिर इसको देखिए तो यहाँ से देखिए तो m × n का अगर फैक्टोरियल निकालिएगा और उसको अगर m से अगर डिवाइड करते हैं तो आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि इसको अलग अलग करके इसको काट देंगे तो फैक्टोरियल n आएगा, कभी भी फैक्टोरियल n नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि इसको अलग अलग करेंगे ना तो कभी भी इन दोनों के आप वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फिर आप ये दोनों को अलग अलग करके इससे काट भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना,
तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 4 गो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर 2 नंबर रिजल्ट देखिए। 1 नंबर में हम लोग फैक्टोरियल का डिफिनेशन देखे थे। अब दूसरा रिजल्ट देखिए फैक्टोरियल का ही, फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन को जो है ना आप एक दूसरे तरीक़ा से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप देखिए ये कि 1 से मल्टीप्लाई करते हुए आपको आगे बढ़ना है और वहाँ तक ले मल्टीप्लाई करते हुए जाना है जितना ये फैक्टोरियल के अंदर हो, तो फैक्टोरियल का वैल्यू निकल जाता है। और एक तरीका ये है कि इसमें से जो है ना, इसमें से आप एक कम कर सकते, जो फैक्टोरियल के अंदर होगा उसको लिखेंगे, लिख दिए, और इसमें से एक घटा के आगे बढ़ना है। एक ऐसे के घटा लेंगे और यहाँ पर रुकने का मन होगा तो यहाँ पर फैक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल के जो अंदर रहेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। और इसमें से एक घटाते जाएंगे, तो इसमें से एक घटाएंगे तो n-1 हो जाएगा। अब फिर एक घटाएंगे तो n-2 हो जाएगा, और जहाँ पर रुकना होगा ना वहाँ पर फैक्टोरियल ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पर n लिखेंगे, फिर n-1 लिखेंगे, फिर n-2 लिखेंगे। मतलब इसमें से एक घटाते हुए जाना है आपको, ठीक है ना। और एक घटाते हुए आपको जाना है, और जहाँ पर भी रुकना है ना, जैसे मन करे मेरा कि यहाँ पर रुक जाए तो एक इसमें से घटाएंगे तो n-3 और यहाँ पर फैक्टोरियल ले लें। यही प्रोसेस जो है ना, यही प्रोसेस बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी एग्जाम्पल आपको कुछ देकर हम क्लियर करते हैं। पहले इसको प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो जैसे यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे टेकिंग n का मान जो है ना यहाँ से ले लेते हैं, जैसे सपोज 5 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। प्रूफ करने के लिए n का मान जो है ना 5 ले लेते हैं। अब 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो अभी आप देखे हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 तक इसको लिख सकते हैं। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 5 को पहले लिख लेते हैं, बाकी सबको इधर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इधर देखिए सही से, ये 5 हो गया, और इसको आप 1 गुने 3 गुने 4 तक फैक्टोरियल है ना, या 4 तक है तो इसको आप फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ से देखिए तो n, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 - 1 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से n किसको माने थे 5, तो यहाँ पर n 5 को माने थे, तो यहाँ पर n के जगह पर कितना, 5 के जगह पर कितना लिख देंगे n, इंटू कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। तो देखिए तो पहला प्रूफ हो रहा है, ठीक है। अगर आपको दूसरा प्रूफ करना है तो यहाँ से देखिए, फिर से यहाँ पर टेकन n का मान जैसे 5 ले लेते हैं। अब फिर से देखिए इसका फैक्टोरियल, ये पार्ट 2 देख रहे हैं, यहाँ से जो है ना ये इसका पार्ट 2 ले लेते हैं। इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल क्या करते हैं, फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने और 5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 इंटू, ये दोनों को पहले लिख लिए, उसके बाद 1 गुने 2 गुने 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 इंटू, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं 5 × इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - 1, इसको लिख सकते हैं 5 - 2 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जिसको n माने थे, n को 5 को n माने थे, तो 5 के जगह पर रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा n × n-1 इंटू कितना हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पर देखिए, आप इस पर आप कुछ एग्जाम्पल देते हैं। इतना नोट करने के बाद तब आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं ये कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालने के लिए, तो पहले आप क्या करते थे कि 1 से स्टार्ट करके आप लिखते थे, ठीक है ना। 1 से 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखते थे, 5 तक लिखते थे। अब इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 5 से एक कम करते जाना है। 5 जो फैक्टोरियल के अंदर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक कम करते जाएंगे, तो 5 फिर 4 फिर यहाँ से 3 फिर यहाँ से कितना 2 फिर यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर 1 आ जाने पर छोड़ देंगे, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर डिफिनेशन है कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर जब आ जाएगा ना तो वहाँ पर छोड़ देंगे, तो इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप
निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अगर रुकने का मन होता कि नहीं हम 3 पर रुक जाते हैं, तो 3 पर जहाँ पर रुकने का मन होगा वहाँ पर आप फैक्टोरियल ले सकते हैं। जैसे सपोज देखिए, अगर फैक्टोरियल 10 का वैल्यू निकालना है तो 10 गुने 9 गुने, सपोज हमको 8 पर रुकना है तो 8 पर फैक्टोरियल ले सकते हैं, और फिर आगे अगर बढ़ना होगा तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर कंसेप्ट था फैक्टोरियल का। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझिए, अगला कंसेप्ट में ये काम देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए तो अब जो है, अब थर्ड नंबर कंसेप्ट देखिए फैक्टोरियल का। ठीक है ना, फैक्टोरियल का ही अभी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो देखिए तो ये फैक्टोरियल 2n का जो वैल्यू होता है ना वो इतना होता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, एक्सप्लेनेशन, इसका प्रूफ देखिए तो कैसे प्रूफ होता है। यहाँ पर हमको फैक्टोरियल 2n का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी फैक्टोरियल को डिफाइन करना है तो आप 1 से स्टार्ट करके दो तरह से आप देखे हैं। ठीक है ना, दो तरह से आपको बताए हैं, ये तीसरा है। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करके और वहाँ तक जाना है जहाँ तक ये नंबर फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर लिखा रहता है वहाँ तक जाना है। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने ऐसे ऐसे डॉट 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 आपको कहाँ तक जाना है। देखिए आपको जो जाना है 2n तक जाना है, 2n तक जाना है। ठीक है ना, तो 2n तक जाना है। अच्छा देखिए तो आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो 1 से आगे बढ़ रहे हैं। अब पीछे अगर इधर आना हो तो 1 से कमते जा रहा है, सब 1 से कम है। तो इसके पीछे अगर पूछेंगे क्या होगा तो इससे 1 कम होगा। तो 1 कम कहने का मतलब कितना होगा, 2n - 1 होगा। ठीक है, फिर इससे अगर कम करेंगे तो यहाँ से 1 कम करेंगे तो 2n - कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं ना कि इसमें से दो तरह का नंबर है, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इवन वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये इवन वाले हैं इसको एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ तक ये भी इवन है तो ये भी एक तरफ हो जाएगा। अब आगे देखिए तो यहाँ से ऑड वाला को एक तरफ कर लेते हैं, 1 गुने 3 गुने 5 गुने यहाँ से 2n - 1, ये भी ऑड नंबर ही है। ठीक है ना, ये भी ऑड का फॉर्म होता है। तो इवन वाला को अलग कर लिए, ऑड वाला को अलग कर लिए। अब इसको ऐसे देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, और डॉट 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 इसको 2 × n लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से देखिए तो 1 गुने 3 गुने 5 गुने और डॉट डॉट हो जाएगा 2n - 1, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखिए तो ये यहाँ पर देखिए तो 2 एक बार, यहाँ तक अगर ये देखा जाए ना तो यहाँ पर 2 बार आ गया। फिर यहाँ तक अगर देखते हैं तो ये कितना बार है, n बार है, 3 बार है। तो इसको अगर 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 3 गो 2 आया ना, 3 गो 2 आया तो यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर आगे अगर 4 गो 2 आता तो यहाँ पर कितना लिख देते, n के पावर 4 लिख देते। लेकिन यहाँ तक देखिए तो 1 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 ऐसे ऐसे करके कितना बार है, n बार है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 गो 2 है, 1 गो 2 है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 2 है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 3 होगा। और यहाँ पर n है ना, इसका मतलब इसको कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को, तो n बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको अगर अलग करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने और डॉट डॉट n। तो इसी को तो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n लिखते हैं। ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n को 1 गुने 2 गुने 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो और यहाँ से हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 गुने 2 गुने 1 गुने 3 गुने 5 गुने और डॉट डॉट कितना 2n - 1। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे आपको क्वेश्चन बनाने में ये काम करेगा। ऐसे करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये प्रूफ था। अब अगला नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। चलिए कंसेप्ट नंबर हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, फैक्टोरियल से रिलेटेड कंसेप्ट 4 देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना, इसमें ये सीखना है कि फैक्टोरियल को कैंसिल कैसे करते हैं।
ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पर आपको फैक्टोरियल को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप कैसे कीजिएगा, तो यहीं पर आप सीख लीजिए वो चीज़। देखिए यहाँ पर अगर फैक्टोरियल को अगर कैंसिल करना हो ना, तो आप क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ा होगा ना उसको आप छोटा करिएगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको छोटा करिएगा, और उतना छोटा करिएगा ना जितना छोटा रहता है ना वो आ जाए। जैसे ये बड़ा जो है, ये इस दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 को उतना छोटा करेंगे ना जितना कि छोटा वाला आ जाए, ठीक है ना। तो इसको 5 से छोटा करने का तरीका बताए थे कि पहले 5 से स्टार्ट कीजिए, उल्टा भी आप फैक्टोरियल को डिफाइन कर सकते हैं। 5 से स्टार्ट कीजिए, फिर 4 लिखेंगे, और देखिए नीचे 3 आ गया तो 3 तक ही जाना है, उसके बाद फैक्टोरियल ले लेंगे। यहाँ पर नीचे 3 है तो ये दोनों जो है ना कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है ना। तो कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, वैल्यू उसका 20 आ गया। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसमें जो छोटा रहेगा ना उसको आपको सॉल्व करना है। तो छोटा इसमें नहीं, जो बड़ा रहेगा उसको छोटा करना है आपको, ठीक है ना। तो बड़ा इसमें 10 है तो इसको छोटा वाला को रहने देंगे, छोटा वाला है इसको रहने देते हैं। अब बड़ा वाला को छोटा करते हैं तो 10 गुने कितना 9, ये ऊपर आ गया है, जो छोटा है वो आ गया, तो यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल ले सकते हैं। इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको देखिए, तो इसको फैक्टोरियल तोड़ते हैं। इसको कैसे फैक्टोरियल तोड़ेंगे, तो इसमें भी वही काम करना है, जो बड़ा रहेगा ना उसको छोटा करना है, और वहाँ तक छोटा करना है जहाँ तक इसमें कोई छोटा नंबर जो दिखेगा ना वो अगर आ जाता है तो वहाँ पर जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बड़ा जो है 7 है, तो यहाँ पर इसको छोटा करते हैं। देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने कितना 4 तक चले गए। अब यहाँ पर रुकने का मन है तो हम बोले थे कि जहाँ पर रुकना होगा वहाँ पर आपको फैक्टोरियल लेना होगा, तो यहाँ पर फैक्टोरियल ले लेते हैं। अपॉन देखिए यहाँ पर तो ये 1 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका ये तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे करके आप फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अब इसको आपको कैंसिल करना है तो कैसे कैंसिल कीजिएगा इसको, तो सबसे पहले इसमें जो बड़ा रहेगा ना उसको छोटा कीजिएगा। तो देखिए, तो ये जो है बड़ा है, इसके तुलना में ये जो है ना छोटा है, इसके नज़दीक है, तो इसको छोटा करेंगे, इसके नज़दीक तक छोटा करेंगे, ऐसा लाने का प्रयास करेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों क्लोज है, तो क्लोज में इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 8 है, तो 8 को छोटा करेंगे कहाँ तक, 7 तक। तो दोनों को एक ही साथ हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 20 है फैक्टोरियल, तो 20 लिख लेते हैं। अपॉन यहाँ पर इसको छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, तो अब इन दोनों में देखना है कि किसको छोटा करें, तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 गुने 7 का फैक्टोरियल ले सकते हैं, और नीचे कितना है 7 है, तो 7। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया और ये से ये कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 4, और इसको काटेंगे तो 11। अब इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। हमेशा बड़ा वाला को छोटा कीजिएगा, और तब तक छोटा करते जाइएगा जब तक छोटा जो नीचे रहता है ना वो नहीं आ जाता, वो आ जाना चाहिए। वो आ जाएगा तो आप उससे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके हम लोग फैक्टोरियल को कैंसिल करते हैं। तो ये तो लेटर में, ये तो डिजिट में था, तो ऐसे आप लोग कैंसिल किए। अगर लेटर में आएगा तो कैसे कैंसिल कीजिएगा, तो लेटर में भी वही आपको देखना है। देखिए, तो x + 2 बड़ा है कि x - 1 बड़ा है, तो इसमें x + 2 बड़ा है, तो इसको जो है ना इसको छोटा करेंगे। तो छोटा करने का तरीका आपको बता चुके हैं कि इसमें से क्या करना है कि जो फैक्टोरियल में रहेगा ना उसको लिख लेंगे, इसमें से एक कम करेंगे। तो यहाँ पर एक कम करते हैं तो x माइनस कितना आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। फिर एक कम करेंगे तो x आ जाएगा। अब फिर से एक कम करेंगे तो x - 1 आ जाएगा। तो देखिए, तो नीचे x - 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप फैक्टोरियल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x - 1, और इसको इस कैंसिल कर दीजिएगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से यही आपका आंसर जो बच गया वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x + 2, यहाँ पर से लिख सकते हैं x + 2 इंटू x + 1 इंटू x।
ऐसे करके, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो वही बात हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा फैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा फैक्टोरियल आएगा ना, तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए ये भी टी का वाई है और इसमें भी वाई है, तो इन दोनों में देखना है कि आपको इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो इसमें इससे छोटा करेंगे। और ये दोनों टी में है, तो टी में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, T-1 है कि टी है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ये तो माइनस लगा हुआ है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा को छोटा करना है। तो देखिए, तो इसमें बड़ा ये है, तो ऊपर वाला को ये रहने देते हैं, इसको जो है ना, इसको छोटा करते हैं। तो यहाँ पर y-y+1, एक बार और कम करेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल y आ जाएगा, जो ऊपर है वही आ जाएगा, तो यहाँ पर रुक जाएंगे। फिर ये दोनों में जो है ना, ये बड़ा है, तो इसको छोटा करते हैं, तो इंटू टी, यहाँ पर इसमें से एक कम करेंगे तो T-1 आ जाएगा। और T-1 नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल ले लेंगे। और यहाँ पर T-1 है, तो इसको T-1 ले, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा T/y प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही जो है ना, यही कहलाता है कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को कैंसिल कैसे करेंगे ये आप सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं उससे एनसीईआरटी में जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस कंसेप्ट से उसको पहले करते हैं। तो देखिए, तो इसका एनसीईआरटी 7.2 का पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं ना वो 7.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसका फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकालने के लिए। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो हम मल्टीप्लाई करके इधर ला चुके हैं, हो जाएगा 40,320। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू निकालना सीखना है आपको। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखा रहता है ऐसे, तो इसको फैक्टोरियल पढ़िएगा, हम आपको बता चुके हैं ऐसे लिखा रहेगा इस तरह से, तो इसको फैक्टोरियल क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको डिफाइन करना है, और यहाँ पर माइनस भी है, -3 भी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए कि 4 × फैक्टोरियल 3, चाहे उसे छोड़िए, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 अब माइनस 1 गुने 2 गुने 3, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 24, आइए कि इसका वैल्यू निकालेंगे तो 6, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। ऐसा सिंपल तरीका है, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे है कि ये प्रूफ कर देना है। देखिए, तो ये फैक्टोरियल 3 अब प्लस फैक्टोरियल 4 को प्रूफ कर देना है फैक्टोरियल 7, ये बराबर है या नहीं ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि LHS लेकर चलिए। ये आपका क्वेश्चन लिख लिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल 4, तो इसका वैल्यू अभी निकालना सीखे हैं। देखिए, तो यहाँ पर निकाले हैं, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा ना, आपको निकालने आ गया तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से RHS निकाल लेते हैं। देखिए, तो RHS तो RHS निकाल लेते हैं। देखते हैं पहले ये आपके वीडियो में ये जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे से थोड़ा कट जाता है, चेक कर लेते हैं। चलिए, दिख रहा है वीडियो में, ये जो लिखे हैं वो दिख रहा है। अब देखिए, अब इसको RHS से सॉल्व करते हैं, तो RHS से इसको सॉल्व करिए तो फैक्टोरियल इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने और कितना 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम ला चुके हैं। इसका वैल्यू जो आता है 5040 आता है, 5040। तो क्या देख रहे हैं, देखिए, तो इसका वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी आपको नोट में भी हम ये बात बताए थे, हम बोले थे कि ये प्रूफ करने के लिए आता है ऐसा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 जो है ना कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल है। अभी तक जस्ट फैक्टोरियल का कैंसिलेशन आपको सिखाए हैं। देखिए इसमें जो बड़ा रहेगा उसको छोटा करेंगे, तो 8 गुने 7 गुने 6। यहाँ पर देखिए तो फैक्टोरियल 6 और ये हो जाएगा 2 गुने 1, चाहे 1 गुने 2 लिख सकते हैं, चाहे 2 गुने 2, 1 गुने 2 लिख सकते हैं, चाहे 2 गुने 1 लिख सकते हैं। तो इसको काट देंगे ऐसे, तो इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 7 यानी हो जाएगा 28। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 फैक्टोरियल 6 आप प्लस 1 फैक्टोरियल 7 यहाँ पर x फैक्टोरियल 8 दिया हुआ है। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए तो कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। या फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 6 है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा ना उसको छोटा करेंगे। तो इसमें से ये बड़ा है, इसको छोटा करेंगे तो हो जाएगा 7 × फैक्टोरियल 6। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि इस सब 6 फैक्टोरियल 6 के फॉर्मेट में है, तो इसको भी लिख लेते हैं 8 गुने 7 गुने यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पर 1/फैक्टोरियल 6 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो बचेगा कितना 1 बचेगा, यहाँ पर 1/7 बचेगा और यहाँ से x/8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6। तो देखिए तो ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 8/7, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा x/8 गुने 7, तो इस 7 से 7 कट जाएगा, तो ऐसे क्रॉस करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ फैक्टोरियल n और यहाँ से फैक्टोरियल r n-r ये दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि n का मान अगर 6 लेंगे और r का मान अगर 2 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें रख दीजिए, सिंपल बात है, रख दीजिए 6 का n का मान 6 और यहाँ पर भी n का मान 6, इसका वैल्यू कितना 2। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, तो फैक्टोरियल 6 ये हो जाएगा 4। अब इसको क्या करना है कि इसको छोटा करना है। कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल आपको बता चुके हैं, तो उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 6 गुने 5 गुने यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ से नीचे 4 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया, इसका ये पहला नंबर है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अगर n का मान 9 ले लें और r का मान अगर 5 ले लेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n के जगह पर ये वैल्यू दिया हुआ है, इसमें जो है ना n का मान जो है, यहाँ पर n का मान कितना लेना है, फैक्टोरियल 9 लेना है। तो फैक्टोरियल 9 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखिए तो 9 यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करना है, तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने और 5 गुने या 6 गुने, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 गुने 4 अपॉन यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यही था हम लोग पहला जो कंसेप्ट पढ़े थे, उससे एनसीईआरटी से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपको हम कर दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है।